हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैली ह्यूमन इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम टैली सॉफ्टवेयर, अकाउंट, जीएसटी, इनकम टैक्स रिलेटेड नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। तो गाइस, जैसा कि हमने एक सीरीज को स्टार्ट करा हुआ है टैली प्राइम शॉर्टकट कीज एंड ट्रिक्स, ये उस सीरीज का वीडियो नंबर 3 है। वीडियो नंबर 1 के अंदर हमने आपको बताया था टैली प्राइम्स की कुछ बेसिक ट्रिक्स एंड शॉर्टकट की। वीडियो नंबर 2 के अंदर हमने आपको बताया था कि आप कंट्रोल की के साथ अल्फ़ाबेट कीज का प्रयोग कैसे कर सकते हैं शॉर्टकट की के रूप में। और आज आपका वीडियो नंबर 3 जिसमें हम बताने वाले हैं सेल वाउचर सेटिंग इन टैली प्राइम। सर, आज की वीडियो के अंदर हम सेल वाउचर को क्यों लेके आए? बिकॉज भैया सेल का एक आपका ऐसा इनवॉइस होता है जो आपके पास तो रहता ही रहता है, साथ में आपके पास सामने वाले के पास भी रहता है। आपके पास तो वो एक डॉक्यूमेंट रहता है, उसके अलावा वो आपका सामने वाले के पास या उसके थ्रू और भी किसी के पास सर्कुलेट होता है मार्केट के अंदर। तो भैया अपनी इज्जत की बात है, तो अपनी इज्जत अच्छे से दिखनी चाहिए सामने वाले को, इसलिए सेल वाउचर लेके आज के हम इस क्लास के अंदर आपके साथ आए हैं। बिकॉज सेल वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके पास तो रहता ही रहता है, साथ ही साथ आपके पास मार्केट में भी सर्कुलेट होता है। बाकी परचेज को आप रिकॉर्ड करते हो तो वो तो आपके पास है, बैंक को रिकॉर्ड करते हो आपके पास है, कैश को रिकॉर्ड करते हो आपके पास है, बट सेल का वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके पास रहता है, साथ में सामने वाले के पास भी रहता है। तो भैया इज्जत का सवाल है, अच्छे से बनाना पड़ेगा। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि सर टैली प्राइम के अंदर आपकी दो तरीके की सेटिंग होती है। कैसी सेटिंग होती है सर? दो तरीके की, एक होती है परमानेंट और एक होती है टेम्परेरी। भाई गलत वे में मत चले आना, ठीक है। एक परमानेंट होती है और एक होती है टेम्परेरी। टेम्परेरी बोले तो आप F12 की मदद से कुछ सेटिंग्स को आप इनेबल कर लेते हो, कभी डिसेबल कर लेते हो, और एक होता है परमानेंट। तो टेम्परेरी वाले में कभी कभी डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि जो सेटिंग्स आपने करी हुई है वो बिगड़ भी जाती है, क्योंकि भैया परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। बट परमानेंट एक बार अगर आपने सेटिंग कर दी तो आपको डर नहीं रहता कि भैया फिक्स है मामला, परमानेंट है क्योंकि, ठीक है। सो ये दोनों चीजें भी समझना बहुत जरूरी है। सो भैया वीडियो की फटाफट से शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आप चाहें तो हमें टेलीग्राम चैनल पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप को आपने मोबाइल में डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपने जाके सर्च कर लेना है सर टैली ह्यूमन इंस्टीट्यूट चैनल, जहाँ पे ऑलरेडी 18,000 के आसपास अकाउंटेंट ज्वाइन किए हुए हैं। कोई भी हमें अगर अपडेट देना होता है, कोई भी इंस्टेंट अपडेट देना होता है, तो हम वीडियो ना बनाकर वहाँ पे कुछ भी जो भी हमें अपडेट्स देने होते हैं वो हम वहाँ पे दे देते हैं। सो आप वहाँ पे भी जरूर ज्वाइन करिएगा। वीडियो की सर शुरुआत कर लेते हैं और आ जाते हैं टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर। सर टैली सॉफ्टवेयर पे आ गए। टैली सॉफ्टवेयर पे आने के बाद भैया हमें आना वाउचर पे। वाउचर में हमारा सेल का वाउचर होता है सर, बहुत बढ़िया सा लग रहा है सेल का वाउचर, बट हम इसको और अच्छा बना सकते हैं। सो ये वाउचर है सेल का, परमानेंट सेटिंग करनी है, इसलिए हमें सेल के वाउचर टाइप के अंदर जाना पड़ेगा। किस में जाना पड़ेगा सर? सेल के वाउचर टाइप में। तो क्योंकि हम टैली प्राइम पे हैं, टैली प्राइम पे सर काम करना बड़ा आसान सा हो गया आज के समय पे, तो हमें ऑल्ट जी शॉर्टकट की मदद से ऑल्टर मास्टर के ऊपर आना। सर किस पे आना है? यहाँ पर आना, हमें ऑल्ट जी प्रेस करना और ऑल्टर मास्टर के ऊपर आएंगे। ऑल्टर मास्टर पे प्रेस करने के बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा वाउचर टाइप, बिकॉज हमें परमानेंट सर सेटिंग करनी है, टेम्परेरी से अपना काम नहीं चल रहा भैया। सो वाउचर टाइप के ऊपर आप आए और यहाँ पे ऊपर आप लिखेंगे सेल। तो सर सेल जैसे ही आप लिखेंगे तो सेल का आपके सामने ये वाउचर आ जाएगा। सर सेल के वाउचर के ऊपर आप एंटर की को प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने विंडो आएगी। इस विंडो में जितने भी फीचर्स हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये फीचर्स आपके परमानेंट एनेबल हो जाते हैं, आपको बार बार येस या नो करने की जरूरत नहीं होती है। तो कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो हमें हमेशा सेल की इनवॉइस के ऊपर चाहिए होते हैं, आप उसको यहाँ से एनेबल कर सकते हो। तो सर यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले आपका सेल लिखा आ रहा है, इसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब हमें नया वाउचर बनाना होता है तब हम इसे चेंज करेंगे, वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, सर सेल सेलेक्ट करेंगे बिकॉज हमारा सेल है, चाहे हम गुड्स को सेल करें चाहे सर्विस को करें, ये बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी रहता है, ठीक है। एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, ये भी बाय डिफॉल्ट आपका येस रहता है। आप इसको चाहो तो नो कर सकते हो, हालांकि नो करने का कोई मतलब होता नहीं है, बट फिर भी मैं एक बार नो करके आपको दिखा देता हूँ क्योंकि इस विंडो का फीचर है तो सर बताना भी जरूरी है। मैंने नो कर दिया सर, कंट्रोल ए से एंटर प्रेस कर दिया, बाहर आऊंगा और मैं जब मैं वाउचर की को प्रेस करूंगा तो आप राइट हैंड पे देखेंगे सर सेल्स का यहाँ से ऑप्शन ही हट गया, मतलब वो वाउचर आपका इनएक्टिव हो गया। राइट हैंड पे आप आओगे, आप राइट हैंड पे देखिए सेल का वाउचर का ऑप्शन ही हट गया है। क्यों? क्योंकि सर वो अब इनएक्टिव हो गया। अगर मैं F8 की को प्रेस करूंगा तो भी ये वाउचर ऑन ही नहीं होगा, बिकॉज वो की हाईलाइट ही नहीं है, ठीक है सर। हालांकि इसका मतलब ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी विंडो का फंक्शन था तो आपको बताना जरूरी है। तो वाउचर टाइप में अगेन आएंगे, हम सेल्स के अंदर आएंगे सर, एंट्री की को प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम इसको येस कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल ए की को प्रेस करेंगे सर, बाहर आ जाएंगे। अब आप देखेंगे राइट हैंड पे तो आपका सेल का वाउचर एनेबल हो गया। मैं F8 की को प्रेस करता हूँ तो सर मेरा सेल का वाउचर ओपन ही हो जाएगा। सेल के वाउचर की आप नंबरिंग देख रहे हो सर, क्या लिखा है? नंबर 1 लिखा है। यहाँ पे मैं अगर कर्सर लाऊंगा तो कर्सर नहीं आएगा, मैं अगर इस 1 के ऊपर कर्सर लाता भी हूँ तो सर कर्सर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये ऑटोमेटिक है। तो दोबारा चलते हैं सर वाउचर टाइप पे, ऑल्ट जी को प्रेस करेंगे, ऑल्टर मास्टर, वाउचर टाइप सेल्स।
यहाँ पर आप देखोगे मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, यहाँ पे आपको 3-4 तरीके की नंबरिंग का मेथड मिलता है, हम एक बार आके देख लेते हैं। मेथड ऑफ नंबरिंग है सर, पहला है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब बोले तो आपके पास कोई मैनुअली बिल बुक नहीं है, आपके पास कोई मैनुअली बिल बुक नहीं है, आपका जितना काम है सर वो कंप्यूटराइज है, तो वहां पर उन जगहों पे इसको ऑटोमेटिक कर लिया जाता है, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरीके से आपकी नंबरिंग चलेगी ऑटोमेटिकली। आपको मैनुअली ना तो ऐड करने दिया जाएगा ना वो ऐड होगा, तो इसको ऑटोमेटिक नंबरिंग बोलते हैं। फिर सेकंड है सर ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। नंबरिंग आपकी ऑटोमेटिक रहेगी, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, बट वहां पे आप मैनुअल ओवरराइड कर सकते हो। अगर आप उसको चेंज भी करना चाहो तो आप मैनुअली चेंज कर सकते हो। ये बेसिकली उस जगह पर प्रयोग किया जाता है जहाँ पे मैनुअली बिल बुक का भी प्रयोग कर लिया जाता है, ठीक है सर। उसके अलावा आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है मैनुअल। मैनुअल के अंदर आपका सीरीज ऑटोमेटिक नहीं चलेगा, आपको वहां ब्लैंक दिखेगा। मैं 1 बाय 1 करके दिखा देता हूँ। ऑटोमेटिक मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड एक बार हम करके देख लेते हैं। एंटर की को प्रेस करा, जब भी आप मैनुअल करोगे तो एक ऑप्शन आपके पास आता है, और ये आना भी चाहिए, प्रिवेंट डुप्लीकेट्स। ये सर क्यों आता है? ये इसलिए आता है, मान लो आप क्योंकि मैनुअल ओवरराइड कर रहे हो, गलती से आपने मान लो 2 नंबर बिल पहले बना चुके हो, आप दोबारा से 2 नंबर बनाना चाहते हो, तो ये आपको रोक दे। क्यों रोक दे? क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से बना हुआ। तो आपको जब भी मैनुअल, चाहे आप परचेज के वाउचर में करो चाहे सेल के वाउचर में करो, अगर आप मैनुअल ओवरराइड करते हो तो आपको प्रिवेंट डुप्लीकेट के ऑप्शन को यस रखना चाहिए, ठीक है सर। इसका अगला ऑप्शन मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले मैं एक बार यहाँ तक आपको डन कर दूं। कंट्रोल ए की को सर मैंने प्रेस करा है स्क्रीन को एक्सेप्ट करने के लिए। बाहर आऊंगा मैं, तो आप देखेंगे अब यहाँ पे मेरा कर्सर आ रहा है। पहले मेरा यहाँ पे कर्सर नहीं आ रहा था, पहले मेरा यहाँ पे सर कर्सर नहीं आ रहा था, बट अब मेरा कर्सर यहाँ पे आ रहा है। मैं 1 लिखना चाहूँ तो 1 लिख सकता हूँ सर, 2 लिखना चाहूँ तो 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे कर्सर अब आ रहा है, और वैसे नहीं आ रहा था, ठीक है। इसके आगे मेरा एंटर तब तक नहीं होगा जब तक मैं यहाँ पे कोई नंबरिंग मेंशन नहीं कर दूंगा। रहेगा ये ऑटोमेटिक ही, बट मैनुअल ओवरराइड करने का मेरे को ऑप्शन मिल जाएगा। दोबारा चलते हैं सर ऑल्टर मास्टर के अंदर, वाउचर टाइप, सेल्स, एंड यहाँ पे अभी हमने ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड करा हुआ था। अब आप चाहो तो उसको मैनुअल कर सकते हो। ऑटोमेटिक मैनुअल और मैनुअल में इतना अंतर होगा, ऑटोमेटिक में सीरीज अपने आप चलेगी, आप मैनुअली उसको ऐड कर सकते हो। मैनुअल के अंदर क्या रहेगा सर, आपकी सीरीज चलेगी नहीं, आपको खुद से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर, खुद से ही ऐड करना पड़ेगा। अभी दिखने में आपको सेम लग रहा है, बट जब आप वर्किंग करोगे तो आपको पता लगेगा। मैनुअल ओवरराइड में जितनी बार भी आप एंटर प्रेस करोगे पिछला नंबर ही आएगा, आपको मैनुअली उसमें ऐड करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आगे की तरफ नहीं चलेगा, ठीक है सर। ऑल्ट जी को प्रेस करते हैं, अगेन ऑल्टर मास्टर में आते हैं, वाउचर टाइप में आएंगे सर, या सेल के वाउचर में आ जाएंगे हम सीधे ही, ठीक है। और देखते हैं सर और यहाँ पे कौन सा फंक्शन हमें देखने के लिए मिल रहा है। आगे है सर, इसके आगे फंक्शन है मल्टी यूजर। तो जहाँ पर मल्टी यूजर टैली का या मल्टी यूजर एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे इसका प्रयोग करा था। एक साथ अगर 4-5 लोग सेल का बिल बना रहे हैं तो पहले वो बता देगा कि कौन सा वाउचर नंबर सेव हुआ है, कौन सा सेव नहीं हुआ। तो जहाँ पे मल्टी यूजर एनवायरनमेंट होता है और बहुत सारे लोग सेल के इनवॉइस बना रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो वहाँ पे अपने तरीके की कुछ सेटिंग्स बताता है, आपको एंटर प्रेस करोगे तो सेव करते समय बताएगा कि इतने नंबर वाउचर सेव हो गया। नॉर्मली टैली में जब हम सेव करते हैं तो हमें बताता नहीं है कि ये वाउचर नंबर मैंने सेव करा है, बट अगर आप मल्टी यूजर ऑटो कर दोगे तो ये आपको नंबरिंग ऑटोमेटिक रहेगी, बट सेव करते समय बताएगा कि मैंने इतना नंबर वाउचर सेव किया है। क्योंकि मल्टी यूजर में क्या होता है, एक साथ अगर 4 लोग बिल बना रहे हैं तो अगर हम इस फंक्शन को इनेबल नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा किसने कौन सा वाउचर सेव किया, हमें बार बार सेल रजिस्टर में जाकर चेक करना पड़ेगा। बट आप अगर इसको ऑन कर लेते हैं तो क्या होगा सर, कि आप जब भी वाउचर को सेव करोगे तो वो बोलेगा कि भैया मैंने इतना नंबर वाउचर सेव करा है। तो इसका यूज हम जहाँ पे मल्टी यूजर एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे हम करते हैं। अभी जो हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ऑटोमेटिक ही रहता है, अगर हमारे पास कोई मैनुअली बिल बुक नहीं है तो। सर ऑटोमेटिक कर लेते हैं। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट फंक्शन मिलता है वो मिलता है यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन। इसके ऊपर सर हम यस करेंगे। ये क्या है सर, प्रीफिक्स एंड सफिक्स और वाउचर नंबरिंग के बारे में बताता है। प्रीफिक्स, सफिक्स एंड वाउचर नंबरिंग। प्रीफिक्स बोले तो जो आपका नंबरिंग है 1 2 3 4 5 जो भी आपका नंबर है इनवॉइस का, उसके आगे आप क्या लिखना चाहते हो। सफिक्स मतलब उसके पीछे क्या लगाना चाहते हो, और साथ के साथ आप अपनी इनवॉइस की स्टार्टिंग नंबर क्या रखना चाहते हो। तो स्टार्टिंग नंबर हमारा 1 ही रहता है। इन केस अगर हम मैनुअल से कंप्यूटराइज पे आ रहे हैं और हमारी बिल बुक पहले की प्रिंटेड है तो आप उसमें वाउचर स्टार्टिंग नंबर को चेंज कर सकते हो। बाकी अधिकतर ये देखा जाता है कि सर 1 ही होता है ना। सो 1 करके हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे। प्रीफिल विद 0, आप चाहते हो सर 0 0 1 करना चाहते हो तो उसको 0 0 भी कर सकते हो। मतलब कुछ लोग 3-4 0 पहले लगाते हैं फिर 1 करते हैं, वो चाहो तो वो कर सकते हो। हालांकि ये सब पुराने टोटके हैं मैनुअल बिल बुक वाले। एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर और ऑटोमेटिकली जब डिजिटल कंप्यूटराइज जमाना तो इन चीज़ों की 0 0 लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम इसको नो कर देंगे सर।
रीस्टार्टिंग नंबरिंग मेरी कब होगी सर? ऑब्वियस सी बात है सर, साल के साल ही हम रीस्टार्ट करते हैं नंबर को जब हमारा फाइनेंशियल ईयर फिनिश होता है। तो 1 अप्रैल 2021 से सर हमारी नंबरिंग स्टार्ट होगी। स्टार्टिंग नंबर क्या रहेगा सर? 1 रहेगा, और जो उसकी रिपीटेशन होगी वो सर ईयरली बेस पे होगी। ठीक है, डन कर देंगे सर। 1/4/2021 से सर हम यहाँ पे करेंगे, पहला कॉलम जो है सर वो रीस्टार्ट नंबरिंग का है, दूसरा कॉलम प्रीफिक्स डिटेल्स का है, एंड थर्ड कॉलम जो है वो सफिक्स डिटेल का है। तो पहला कॉलम सर हमने फिल कर दिया। 1 अप्रैल 2021 से सर हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट है, स्टार्टिंग नंबर 1 रहेगा, रिपीटेशन ईयरली होगी, मतलब 1/4/2022 में दोबारा से नंबर को स्टार्ट कर देना। प्रीफिक्स के अंदर सर आप क्या डालना चाहते हो? आप अपनी कंपनी का नाम डालना चाहते हो, मान लो हमने डाल दिया सर GL, ठीक है, उसके बाद हमने लगा दिया स्लैश, ठीक है। सफिक्स भी सर मेरा जब से प्रीफिक्स एप्लीकेबल होगा तभी से मेरा सफिक्स एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे सर हमने डाल दिया इसका फाइनेंशियल ईयर, एंड स्क्रीन को एक्सेप्ट करने के लिए Ctrl+A की को सर हमने प्रेस कर दिया, अगेन Ctrl+A की को प्रेस करेंगे। तो अब आप देखेंगे तो अब हमारी जो नंबरिंग है सर वो क्या है? GL12122। तो ये प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड करना होता है सेल के वाउचर के अंदर। ये सेटिंग आपकी परमानेंट रहेगी, आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। Alt+G की मदद से आएंगे सर वाउचर टाइप के ऊपर, ऑल्टर मास्टर वाउचर टाइप, सेल के वाउचर पे आएंगे सर, और यहाँ पे हमारा अगला ऑप्शन आता है यूज इफेक्टिव डेट फॉर वाउचर्स। यूज इफेक्टिव डेट फॉर वाउचर, सर इसको एक बार हम यस करके देख लेते हैं। ये सर हमने यस करा, Ctrl+A की को हमने प्रेस कर दिया। अब जब भी सर आप सेल का बिल बनाएंगे और F2 की को प्रेस करेंगे तो आपके पास 2 डेट आएंगी, एक आती है सर डेट ऑफ वाउचर और एक आती है सर इफेक्टिव डेट। इसको लेके लोग बहुत कंफ्यूज है और इसका लोग सोचते हैं कि सर हम ITC में क्लेम, ITC या अपनी GST-1 में इसका यूज कर सकते हैं। नहीं, ये उसके लिए है ही नहीं। ये डेट ऑफ वाउचर इफेक्टिव डेट का मतलब ही कुछ हो रहा है। मान लो आप गुड्स को सेल करते हो, सर आप एक राज्य में बैठे हो, आप दूसरे राज्य में माल बेच रहे हो जहाँ पे जाने में 3 से 4 दिन लगते हैं। मान लो मैंने 1 तारीख को गुड्स को सेल करा, सामने वाले के पास वो सर 4 तारीख को पहुंचता है। अब सामने वाला कहता है भैया जो आउटस्टैंडिंग चालू होगी, जो मेरे ऊपर जो आपकी उधारी होगी, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है हम क्रेडिट डेज देते हैं कि भैया 1 तारीख को तुम्हें बिल करा था, 15 दिन बाद हमें 16 तारीख को बिल पेमेंट चाहिए, नहीं तो हम आपके ऊपर ब्याज चालू कर देंगे। तो सामने वाला जो आपका बायर है उसका कहना यह है कि भाई साहब आपने 1 तारीख को बिल बनाया था, मेरे पे तो 1 तारीख को बिल नहीं आया, मेरे पे तो सर 4 तारीख को बिल आया है या 5 तारीख को बिल आया है, जिस तारीख को बिल आया, तो मेरी आउटस्टैंडिंग उस दिन से स्टार्ट करो जिस दिन से मेरे पास बिल आता है। तो वहां पे आप इसका यूज कर सकते हो। मैं एक बार करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा वीडियो हालांकि लंबा होगा बट कोई इशू नहीं, दोनों करना भी जरूरी है। तो सर हमने F2 की को प्रेस करा, मान लो हम 1/4/2021 को इनवॉइस बना रहे हैं और इफेक्टिव डेट हम सोच रहे हैं कि सर हमारा गुड्स जो पहुंचेगा वो 3/4/2021 को पहुंचेगा सर। ठीक है, हमारा गुड्स जो पहुंचेगा वो सर 3/4, मैं 2/4 कर लेता हूँ क्योंकि अभी मेरी टैली एजुकेशन मोड पे है, तो एजुकेशन मोड पे डेट चेंज होती है, मैं 2/4 कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हमने सर पार्टी का नाम लिया, पार्टी में हमारा बिल वाइज डिटेल ऑप्शन इनेबल है। सेल लिया तो आप यहाँ पे देखोगे इनवॉइस डेट सर हमारी 1/4 है बट इफेक्टिव डेट 2/4 है। इस इफेक्टिव का फर्क कहाँ पे पड़ेगा? केवल एक ही जगह पे पड़ेगा, मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ। सर मैंने आइटम ए लिया, 1 पीस लिया, 5000 के हिसाब से लिया सर, CGST लगाया, SGST लगाया और वाउचर मेरा डन। ये सर मेरा वाउचर डन हो गया। आप DAS सेल रजिस्टर को ओपन करोगे, आपका वाउचर 1 तारीख में रहेगा। ठीक है, आपका वाउचर 1 तारीख में रहेगा, वाउचर चेंज नहीं होगा। आप अगर GST-1 को भी खोलोगे तो भी आपका जो वाउचर आएगा वो 1 तारीख में आएगा। अभी हमारा GST नंबर हो सकता है गलत है, इसलिए शायद मैं एक बार GST नंबर को सही कर देता हूँ। ठीक है सर, मेरा GST-1 में भी जो आ रहा है इनवॉइस वो 1 तारीख को ही आएगा। आप देखेंगे तो सर यहाँ पे भी क्या आएगा? 1 तारीख, मतलब यहाँ पे टैक्सेशन पे कहीं पे कोई फर्क नहीं आएगा। बट ये इफेक्टिव डेट का फर्क कहाँ पे आएगा? तो आपको बताना चाहूंगा, आप DAL करें सर, DAL करके आपने गौरव का लेजर ओपन करा और बिल वाइज डिटेल के लिए सर हम कौन सी की को प्रेस करते हैं? F5 की को प्रेस करेंगे। F5 की को सर हम प्रेस करेंगे और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ उसका डाटा, तो यहाँ पर जो इसका यहाँ पे जो फर्क आएगा इफेक्टिव डेट वो आएगा 2 तारीख को, मतलब उसकी आउटस्टैंडिंग जो काउंट होगी सर वो 2 अप्रैल से काउंट होगी। इनवॉइस कब का है सर? इनवॉइस 1 अप्रैल का है। आप यहाँ पे देखिए इनवॉइस कब का है सर? इनवॉइस 1 अप्रैल का है। जो इफेक्टिव डेट है वो 2 तारीख रहेगी, मतलब उसकी आउटस्टैंडिंग जो काउंट होगी, केवल इस इफेक्टिव डेट का प्रयोग जो होगा वो केवल आउटस्टैंडिंग काउंट के समय पे होगा। मान लो सर मैंने बिल बनाया 1 तारीख को, सामने वाले के पास पहुंचा 4 तारीख को, और सामने वाला कहता है सर जो मुझे क्रेडिट पीरियड मिलेंगे वो तब से स्टार्ट करो जब से मेरे पास माल आता है।
तो वहाँ पर सर आप इफेक्टिव डेट का प्रयोग कर सकते हो। आई होप आपको मैटर यहाँ पे समझ में आया होगा। सर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भाई साहब, ठीक है। ऑल्टर मास्टर वाउचर टाइप में आए, अगेन सेल का वाउचर, तो यहाँ पे कुछ हमारे फंक्शन हो गए। इसके अलावा आप देखेंगे अलाउड जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, अलाउड जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। कई बार हमें सर अपनी इनवॉइस के ऊपर जीरो वैल्यू के ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करना होता है, तो उसके लिए सर हम इसको यस करेंगे। मान लो एक के साथ एक फ्री दे रहे हो, एक का बिल बना रहे हो, एक का बिल नहीं बना रहे हो, उसको जीरो वैल्यू रखना चाहते हो, तो आपका ये वाला ऑप्शन एनेबल होना चाहिए, तभी आप इसको जीरो वैल्यू को कर सकते हो। मैंने सर इसको भी यस कर दिया। मेक दिस वाउचर टाइप एज ऑप्शनल बाय डिफॉल्ट। अगर आप इस वाउचर को ऑप्शनल बनाना चाहते हो, ऑप्शन बोले तो कोटेशन के रूप में यूज करना चाहते हो, प्रोफॉर्मा इनवॉइस के रूप में यूज करना चाहते हो, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो। पहले ये हमेशा ऑप्शनल ही खुलेगा। मैं एक बार इसको समझाने की आपको कोशिश करता हूं, ठीक है सर। हम सर वाउचर के ऊपर आए। वाउचर पे आप देखोगे राइट हैंड पे आपको एक की मिलती है कंट्रोल एल ऑप्शनल। ये क्या है सर, ये आप अगर परमानेंट डिफॉल्ट नहीं रहेगा, आप करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो मत करो, क्योंकि ये परमानेंट वाली सेटिंग नहीं है। मैं कंट्रोल एल करता हूं तो ऊपर लिखा आएगा स्टेटस ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब इस वाउचर को अगर मैं रिकॉर्ड करता हूं तो मेरी बुक्स में इफेक्ट नहीं आएगा। मैं एक बार रिकॉर्ड करके दिखा देता हूं सर आपको एक वाउचर। ये मैंने सर आइटम ए लिया, 1 पीस मैंने सर डन करा 5000 के हिसाब से, कंट्रोल ए की मदद से डन कर दिया। अगर मैं सेल रजिस्टर देखता हूं सर, तो सेल रजिस्टर में मेरा केवल एक ही वाउचर आएगा। सेल रजिस्टर में मेरा केवल एक ही वाउचर आएगा, क्योंकि ये ऑप्शनल था। अभी ये ऑप्शनल था। मैं चाहूं तो उसको परफॉर्मा इनवॉइस के रूप में भी यूज कर सकता हूं। अगर उस वाउचर को मेरे को देखना है तो सर मैं कहां पे आऊंगा, आप आएंगे सर डिस्प्ले में, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर, यहाँ पे आपको एक्सेप्शन रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेप्शन रिपोर्ट। आप इसको सर ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा एक सर रजिस्टर के अंदर ऑप्शनल वाउचर। आप सर इसको एंटर की को प्रेस कर लेंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो आपने एक वाउचर ऑप्शन बनाया था सर वो ये रहा, ठीक है। सो आप इसका प्रिंट अगर निकालना चाहो तो परफॉर्म एंड वॉइस के रूप में, कोटेशन के रूप में, इन चीज़ों के रूप में इसका प्रयोग करा जाता है। आप इसको अपनी बुक्स में इफेक्टिव करना चाहते हो तो सर आप कंट्रोल एल की राइट हैंड पे आप देखेंगे फॉर रेगुलर, दोबारा से अगर इसको करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल एल की को प्रेस करेंगे, ये वाउचर आपका रेगुलर हो जाएगा। मैंने इसको सेव करा। अब मैं अगर इसको DAS करके सेल रजिस्टर में आता हूं, अब अगर मैं इसको सेल रजिस्टर में आता हूं सर, तो वो वाउचर मेरा इफेक्टिव हो गया है। आप चाहते हो कि सर हर एक वाउचर मेरा पहले ऑप्शनल है, फिर मैं उसको रेगुलर में कन्वर्ट करूं, तो आप ऑल्ट जी की मदद से इसकी परमानेंट सेटिंग कर सकते हो सर। वाउचर टाइप में आके सेल के अंदर आके और आप इसको येस कर देंगे। अगर मैं इसको येस करता हूं और कंट्रोल ए की को प्रेस करता हूं एंड अगेन बैक जाता हूं और सर मैं वाउचर में सेल के वाउचर में आता हूं, तो अब मेरा वाउचर हमेशा से ऑप्शनल ही रहेगा। बाय डिफॉल्ट वो ऑप्शनल ही रहेगा। मैं वाउचर बनाने के बाद मेरे को इसको रेगुलर में सेव करना पड़ेगा, या कंट्रोल एल की प्रेस से मेरे को इसको रेगुलर में सेव करना पड़ेगा, ठीक है सर। अगेन ऑल्ट जी में आते हैं और सेटिंग को देखते हैं सर। वाउचर टाइप में आए सेल। नेक्स्ट फंक्शन हमारा है सर अलाउ नरेशन इन वाउचर। भैया आपको सेल के वाउचर में नरेशन लिखनी भी है कि नहीं लिखनी, वैसे बहुत कम लिखी जाती है, बट अगर इसको बिल्कुल ही आप मना करना चाहते हो तो इसको नो कर दो, कंट्रोल ए की को प्रेस कर दो सर। आप देखेंगे आपका नीचे सर नरेशन वाला ऑप्शन ही गायब हो गया, नीचे नरेशन वाला ऑप्शन ही आपका हट जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको बार बार नरेशन डालने की जरूरत ही नहीं है तो उस ऑप्शन को रखने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो ऑल्ट जी की मदद से अगेन आते हैं, नेक्स्ट सेटिंग को देखते हैं सर। वाउचर टाइप में आए, सेल्स के अंदर आए। अगला है सर हमारा इनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन। अगर आप टैक्स के पार्ट को या कुछ ऐसा पार्ट है जो आप डिफॉल्ट से सेट करना चाहते हो तो आप उसका प्रयोग कर सकते हो। जैसे सर हमने यहाँ पे येस करा और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन इनेबल हो जाएगा सर सेट ऑल्टर डिफॉल्ट सेटिंग, सर हमने इसको भी येस कर दिया। यहाँ पर सर हम सेल का इनवॉइस बना रहे हैं इसलिए सेल का लेजर पहले सर सेलेक्ट कर लेंगे हम। उसके बाद मान लो मैं चाहता हूँ सर टैक्स का पैसा मेरा बाय डिफॉल्ट लग के आए, तो मैंने CGST SGST को सर इनेबल कर दिया और मैंने इसको सर कर दिया डन। हालांकि राउंड ऑफ भी हम इसमें कर सकते हैं, बट वीडियो बहुत लंबा होगा तो मैं अभी इस पर फोकस नहीं कर रहा। आने वाली वीडियो में आपको राउंड ऑफ IGST और भी कोई चैप्टर है उसको भी बताने की कोशिश करूंगा। मैंने सर कंट्रोल ए की को प्रेस कर दिया। हालांकि लोग इसके लिए वाउचर क्लास का यूज़ करते हैं, बट मैं वाउचर क्लास का यूज़ करने के लिए आपको नहीं कहूँगा। सर मैंने गवर्नमेंट कंपनी लिया, सेल लिया, आइटम 1 लिया सर मैंने 1 पीस 500 के हिसाब से। एक बार हम दोबारा से करते हैं सर। वाउचर में आए तो आप देखेंगे अब आपका सर बाय डिफॉल्ट आ गया वो, क्योंकि स्क्रीन पहले से वहीं पे था इसलिए वो हैंग हुआ था। अब आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट आपका CGST SGST ऑटोमेटिकली लगा गया। मैं एक बार आपको इस पर वर्किंग करके दिखाता हूँ। आइटम 1 लिया सर मैंने, 1 पीस लिखा 5000 के हिसाब से, तो आप देखेंगे सर टैक्स का पैसा ऑटोमेटिकली आ गया। ऑल्ट ए करके सर आप एनालाइज कर सकते हो। आप जितने भी आइटम सर ऐड करोगे टैक्स आपका ऑटोमेटिकली लगाएगा। मैं और आगे वर्किंग आपको करके दिखा देता हूँ। 1 पीस लिया सर 5000 के हिसाब से,
टैक्स का पैसा सर क्या हुआ आपका और एडिशनल आगे बढ़ गया। आप नेक्स्ट आइटम लेंगे सर, स्कैन हैंग हो गया है। हाँ जी, तो आप नेक्स्ट आइटम लेंगे सर, तो भी आपका जो टैक्स का पैसा है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके अपने आप आता रहेगा। ठीक है सर, यहाँ पे भी आपका टैक्स का पैसा कैलकुलेट होके आ रहा है। ठीक है सर, तो अगर आप टैक्स के पैसे को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करना चाहते हो तो डिफॉल्ट अकाउंटिंग ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हो। ऑल्ट जी करेंगे सर, वाउचर ऑल्टर में आएंगे, ऑल्ट जी, ऑल्टर मास्टर, वाउचर टाइप सेल। सर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन आता है वो आता है प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग। जब भी, क्योंकि सेल के इनवॉइस का हमें हमेशा प्रिंट निकालना होता है, तो जब भी मैं सेव करूँ सर उसका ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट प्रिंट निकला है। आप इस ऑप्शन को सर यस कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट। आपका जो इनवॉइस प्रिंट होगा आप उसके ऊपर क्या लिखना चाहते हो। जीएसटी से पहले क्या होता था सर, दो इनवॉइसिंग चलते थे, एक टैक्स इनवॉइस, एक सेल इनवॉइस। हालांकि जीएसटी में इसका डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट का ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं रह गया है। वैट के समय पे सर दो इनवॉइस चलते थे, एक टैक्स इनवॉइस, एक सेल इनवॉइस, बट जीएसटी में केवल टैक्स इनवॉइस ही चलता है या बिल ऑफ सप्लाई चलता है कंपोजिशन वाले केस के अंदर। तो यहाँ पर वैसे आप लिखना चाहो तो टैक्स इनवॉइस लिख सकते हो, अदरवाइज लिखने की भी जरूरत नहीं है। जो आप इसका टाइटल दे दोगे वो सर बाय डिफॉल्ट हमेशा प्रिंट होके ही आएगा। तो अभी बाय डिफॉल्ट टैक्स इनवॉइस ही प्रिंट होके आता है, तो इस फंक्शन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जीएसटी से पहले इसका बहुत ज़्यादा सर यूज होता था। डिफॉल्ट बैंक टाइप, डिफॉल्ट बैंक टाइप सर आप बैंक कौन सा प्रिंट कराना चाहते हो अपने इनवॉइस के ऊपर। अगर आप अपने इनवॉइस के ऊपर प्रिंट करना चाहते हो बैंक को, तो यहीं पे एक बार सेट कर दो। अगर आप इसको सेल के वाउचर में सेट करते हो F12 की मदद से तो कई बार हट जाता है या दिक्कत हो जाती है। तो अगर आप इसको यहाँ पे एक बार परमानेंटली सेट कर दोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। हम एक बैंक को क्रिएट कर लेते हैं सर, लेजर को क्रिएट कर लेंगे हम ऑल्ट जी की मदद से सर, क्रिएट मास्टर लेजर SBI बैंक अकाउंट अंडर बैंक अकाउंट, और सर जो भी मेरे को नंबर यहाँ पे लिखना वो मैंने नंबर लिख दिया, IFSC कोड लिख दिया सर। ठीक है, और ये मैंने कंट्रोल A से डन कर दिया। आप देखेंगे सर यहाँ पे आपका SBI बैंक आ गया। आप एक बार यहाँ पे सर बैंक सेलेक्ट कर लोगे, आपका परमानेंट इनवॉइस के ऊपर सर बैंक प्रिंट होकर आएगा। वो सेटिंग कभी भी आपकी गड़बड़ नहीं होगी। डिफॉल्ट ज्यूरिडिक्शन सर आप कौन सा ज्यूरिडिक्शन डालना चाहते हो। कल को भगवान ना करे कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम यहाँ पे लिखित में लिखना चाहते हैं कि सर कल को कोई दिक्कत होगी तो भैया हमारे एरिया के न्यायपालिका में ये चीज़ें सेट होंगी। तो आप यहाँ लिख सकते हो सर, लेट से मैंने आगरा लिख दिया। सेट ऑल्टर डिक्लेरेशन, सर डिक्लेरेशन को आप अगर डालना चाहते हो अपने मर्जी की टर्म्स एंड कंडीशन डालना चाहते हो तो यस कर दोगे। ये बाय डिफॉल्ट सर डली होती है, आप इसको हटा देंगे और यहाँ पे आप अपनी इच्छा की सर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन को लिख देंगे। जैसे कि मैंने लिख दिया सर, गुड्स वंस सोल्ड नॉट बी टेकन बैक। सर इसके बाद अगर आपको नीचे आना है तो स्पेस की को नहीं प्रेस करना, आपको कंट्रोल के साथ एंटर की को प्रेस करना है। मैंने सर सेकंड नरेशन लिख दी, इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 18% ऑन लेट पेमेंट। ठीक है सर, तो इस तरीके से आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को डाल सकते हो। मैंने कंट्रोल A की को सर प्रेस कर दिया। ये हमारी सर सारी वाउचर टाइप की सेटिंग्स हो गई। एक बार मैं इसको डन कर देता हूँ। एक सर हम इनवॉइस बना लेते हैं, वाउचर पे आए। वाउचर में आने के बाद मैंने सर एक इनवॉइस बनाता हूँ, गवर्नमेंट कंपनी सेल्स आइटम A 1 पीस 5000 के हिसाब से। सर मेरा टैक्स का पैसा अपने आप आ गया, डेट इफेक्टिव डेट आ गई सर, मेरा यहाँ पर मेथड ऑफ नंबरिंग आ रहा है, सब चीज़ें आ रही हैं सर। मैंने इसको क्या करा सर, डन कर दिया। नरेशन आप देखेंगे तो सर नरेशन का ऑप्शन मेरे पास से यहाँ से हटा हुआ, नरेशन नहीं आ रही है, तो मैंने इसको डन कर दिया। जैसे ही मैंने सेव किया प्रिंट ऑटोमेटिकली निकलने लग गया। क्यों निकलने लग गया, क्योंकि हमने उस ऑप्शन को इनेबल कर दिया। टाइटल आप देखोगे सर तो टाइटल हमारा टैक्स इनवॉइस बाय डिफॉल्ट है। तो ये सारी चीज़ें सेट हमने कर ली। हमने सर प्रीव्यू देखा, प्रीव्यू देखने पे आप देखेंगे सर कि आपका इनवॉइस नंबरिंग ये रहा, बैंक का नाम सर आपका प्रिंट होके आ रहा है। जो आपने बैंक सेलेक्ट कर लिया वो बैंक बाय डिफॉल्ट प्रिंट होके आ रहा है, आपको बार बार सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सर डेक्लेरेशन आपकी प्रिंट होके आ रही है, ज्यूरिडिक्शन सर आपका प्रिंट होके आ रहा है आगरा। ठीक है, तो इस तरीके से सर अगर आप चाहें तो अपने इनवॉइस की परमानेंट सेल वाउचर की परमानेंट आप सेटिंग्स कर सकते हैं। ये सेटिंग्स सर आपकी हमेशा परमानेंट ही रहेंगी अगर आप एक बार यहाँ से डन कर देते हो। बार बार ये सेटिंग सर आपकी हटेंगी नहीं। तो आई होप वाउचर की गहराई के बारे में, वाउचर सेल के वाउचर में जितनी सेटिंग्स है उसके बारे में आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सर वीडियो आपको अच्छा लगा, आपने वीडियो देखा, इसके लिए दिल की गहराइयों से
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।